पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल इड्यू 360% में आयुष सर के साथ। ये बैच की जानकारी आपको पूरी की पूरी वीडियो 1 में दे दी गई है। बस आपका काम इतना है कि बस आप इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कीजिए ताकि उनका बहुत ज्यादा लाभ हो जाए। उनका क्या हो जाए, बहुत ज्यादा लाभ हो जाए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग कहलाती है एक लैंग्वेज में, और शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको जस्ट ऐसे बता देना है कि भाई यह चैनल है, यहाँ पे UEE, IMREE और EDD सेकंड सारी अब तुमको पढ़ा दी जाएगी। कहीं पे सब्सक्रिप्शन हम लोगों का क्या करना है, नहीं पकड़ना है, पैसा बचाना है, ठीक है। इस वीडियो में UEE के पहले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे UEE का एक सिलेबस चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि देखिए, पहला दिया है इल्यूमिनेशन। पहला क्या दिया है, इल्यूमिनेशन। ये हमारा चैप्टर का नाम होगा। और जो 1.1 दिया है नेचर ऑफ लाइट, ये हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर कर लेंगे UEE का, तो नेचर ऑफ लाइट कर लेंगे कवर, विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व ऑफ रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, इतना कवर करेंगे। फिर इसके बाद 1.2 में डेफिनिशंस कवर करेंगे, लुमिनस फ्लक्स का, सॉलिड एंगल का, इंटेंसिटी का, लुमिनस इफिशिएंसी का, स्पेस टू हाइट रेशियो का, और रिफ्लेक्शन फैक्टर और लक्स का। इस पूरी की पूरी वीडियो में 1.1 और 1.2 सिलेबस से खत्म हो जाएगी। यह वीडियो में चूंकि सारी की सारी क्या है, रिटन फॉर्मेट में है, इसको ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, बस आपको ऐसे लिख दिया गया है कि आप केवल पढ़ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और आप इसका नोट्स इस वीडियो को देख करके बनाना है। इसमें किसी भी प्रकार की हमारी नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। यदि आपको इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो EDU 360% टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिए, हमारा चैनल आ जाएगा, वहां से ज्वाइन कीजिए। उसी चैनल में एक डिस्कशन लिंक है, वहां पे आप भी कुछ लिख करके सेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रहे कि हम सब सारे साथी हैं और इसके बीच में कुछ अश्लील उस वीडियो उसमें लिखित या कोई भी साक्ष्य ना भेजें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट उस वीडियो को कॉपी और पेन के साथ। इससे पहले भी ये सिलेबस आपको कहाँ पे दिखाई दिया होगा, बोर्ड पे दिखाई दिया होगा। और इस वीडियो में फिलहाल कॉपी और पेन से ही आपको समझाई जाएंगी, क्योंकि सारे डेटा क्या है, थ्योरेटिकल डेटा है। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि पहला जब आप देखे होंगे तो इल्यूमिनेशन था। इल्यूमिनेशन में था नेचर ऑफ लाइट, विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व ऑफ रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आइज, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। और दूसरा था 1.2 डेफिनिशंस था किस किस चीज़ का, तो लुमिनस फ्लक्स का, सॉलिड एंगल का, इंटेंसिटी का, लुमिनस इफिशियंसी का, स्पेस टू हाइट रेशियो का, रिफ्लेक्शन फैक्टर का और लक्स का। तो हम इन सारे बातों को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे पहला है इल्यूमिनेशन। अब इल्यूमिनेशन का हिंदी होता है प्रदीपन। प्रदीपन क्या होता है, वह सारे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देती है, वो सारी की सारी वस्तुएं जो हमें लाइट देती हैं क्या कहलाती है, प्रदीपन। और इस प्रकार जो इल्यूमिनेशन है वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक नेचुरल लाइट सोर्स, वह प्रकाश देने वाली वस्तुएं जिनके खुद का प्रकाश हो, और दूसरा आर्टिफिशियल लाइट सोर्स, जिनका खुद का प्रकाश ना हो। तो देखिए, नेचुरल लाइट सोर्स में आएगा हमारा सन के पास खुद का प्रकाश होता है। स्टार मतलब तारे के पास भी क्या होती है, खुद के प्रकाश होती है। और लाइटनिंग, जो बिजली आपको चमकता हुआ दिखाई देता है बरसात के दिनों में, उसके पास भी खुद का प्रकाश होता है। वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से लाइटनिंग होती है। अब देखिए होता क्या है, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है लेकिन वो दूसरे का प्रकाश लेकर के चमकता है। तो बल्ब के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वह जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेकर के लाइट देने का कार्य करता है। कैंडल के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। वैसे ही हमारे चंदा मामा के पास भी हमारे खुद का प्रकाश नहीं होता है। वो हमारे सूरज भगवान से प्रकाश लेते हैं और चंदा मामा फिर प्रकाश देते हैं। अब देखिए, नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति। और प्रकाश की कैसी प्रकृति, तो जो हमारा प्रकाश की कौन कौन सी नेचर होती है वह पढ़ते हैं। तो देखिए, एक एक करके स्टार बना करके आप भी अपने कॉपी में लिखिए। प्रकाश मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव होता है।
प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या उसको वेव यानी तरंग भी कहते हैं, ठीक है। और लाइट का कलर देखिए, जो हमारे पास प्रकाश आती है ना, जो हम लोगों को 7 कलर दिखाई देता है, वायलेट, इंडिगो, ऐसे ही करके 7 कलर जो हमारी होती हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, रेड, ये सब करके जो 7 हमारी कलर होती है, वो इन कलरों का क्यों दिखाई देता है, ये सब बातें इसी में है कि लाइट का कलर मेनली वेव की लेंथ तथा फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। प्रकाश का कलर किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो 2 बातों पे। एक, उस प्रकाश का क्या है, वेवलेंथ कैसा है, और दूसरा उस प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कैसी है। और अब जो अगला पॉइंट है कि अर्थ पर लाइट मेन सोर्स सन है, और जो हमारी धरती है, धरती पे प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन सा है? सन है। अब देखिए, लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है। लाइट क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जो किसी हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होती है। लाइट क्या है? एक प्रकार की प्रकाश ऊर्जा है जो क्या होती है? किसी हॉट बॉडी यानी गर्म पिंड से उत्पन्न होता है। लाइट हॉट बॉडी के रेडिएशन और हॉट बॉडी के विकिरण के माध्यम से प्रोड्यूस होता है। हमेशा हॉट बॉडी के विकिरण के माध्यम से प्रकाश प्रोड्यूस होता है। देखिए, जब किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, यानी कि जब हम किसी भी बॉडी का तापमान बढ़ाते हैं तो वो लाल रंग का प्रकाश निकलता है। तो उसमें से किस रंग का प्रकाश निकलता है? लाल रंग का प्रकाश निकलता है। चाहे आप सूरज को देख लीजिए, चाहे आप लोहे को गर्म करके देख लीजिए, जो रेडिएंट लाइट होता है, और लाल रंग के प्रकाश को क्या कहते हैं? रेडिएंट लाइट कहते हैं। अब देखिए, इसका वेवलेंथ 0.4 × 10⁻⁻⁶ मीटर का होता है, और इस लाल रंग के प्रकाश का, रेडिएंट लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? तरंग दर 0.4 × 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब देखिए, जिस वेवलेंथ के लाइट को हमारी आंखें देख सकती है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, और हमारी आंखें बस उसी लाइट को देख सकती हैं जो 4000 से लेकर के और 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच उनका क्या हो? वेवलेंथ हो। उससे ऊपर की लाइट, हम उस ऊपर की वेवलेंथ की लाइट कलर को हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि हमें कलर भी उतना दिखाई देता है जो हमारी इन सब के बीच का हो। अगर एक्स्ट्रा कलर होगा और 7500 एंगस्ट्रॉम के ऊपर होगा तो हमको नहीं दिखाई देगा। अब देखिए, विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व क्या है? तो विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व रिलेटिव सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता तथा वेवलेंथ के बीच खींचा जाता है। विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है? तो संवेदनशीलता और वेवलेंथ के बीच खींचा जाता है। देखिए, जो चेंज होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो वेवलेंथ हमारी चेंज हो जाएगी, तो उसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और इसका प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो रिलेटिव जो सेंसिटिविटी होता है उसको हम कहाँ पे रखे हैं? वाई एक्सिस पे रखे हैं। तो देखिए, इसको समझ कैसे लेते हैं कि जब 0 एंगस्ट्रॉम की लाइट होती है तो वो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह जैसे जैसे 0 एंगस्ट्रॉम से बढ़ते हुए कहाँ पे जाती है? हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम के करीब जाती है, तो हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और जो लाइट हमें, जिस वेवलेंथ की लाइट हमें सबसे अच्छे तरीके से दिखाई देती है वो 5500 एंगस्ट्रॉम की लाइट दिखाई देती है। और पुनः अगर उसका बढ़ता जाता है तो वो अगर 5500 एंगस्ट्रॉम से बढ़ता जाता है, आगे की तरफ चलता जाता है, तो फिर हमारी लाइट की जो सेंसिटिविटी होती है वो घटने लगती है, और 7500 के बाद हमको लाइट वह नहीं दिखाई देता है, फिर से वह 0 हो जाता है। तो ये देखिए, ये कलर है और उसका वेवलेंथ है। जैसे वायलेट कलर यानी बैगनी कलर होता है, उसका वेवलेंथ 3900 से 4500 एंगस्ट्रॉम होता है, और ब्लू कलर जो होता है यानी नीला, उसका वेवलेंथ 4500 से 5000 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो ग्रीन कलर यानी हरा होता है उसका वेवलेंथ 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो हमें पीला कलर होता है वो 5700 से 5900 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो ऑरेंज कलर होता है उसका 5900 से 6200 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो लाल कलर होता है उसका 6200 से 700 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन इस चीज़ों को आपको नॉर्मली एक बार देख लेना है, इसको याद हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे बब्बू? आगे देखिए, सबसे अधिक रिलेटिव सेंसिटिविटी हरा और पीले रंग का होता है। सबसे ज़्यादा रिलेटिव सेंसिटिविटी किसका होता है? हरा और पीले रंग का होता है। किसी भी वेवलेंथ के लिए रिलेटिव सेंसिटिविटी को रिलेटिव लुमिनस फैक्टर कहते हैं। अगर कोई वेवलेंथ हो, उसकी जो रिलेटिव सेंसिटिविटी होती है उसको एक और नाम से हम बोल सकते हैं रिलेटिव लुमिनस फैक्टर, अपेक्षित ज्योति गुणक।
आगे देखिए, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल क्या होता है। तो किसी लाइट का वेवलेंथ लेम्डा तथा फ्रीक्वेंसी एन को ही, फ्रीक्वेंसी ईटा को ही प्रकाश का स्पीड भी होता है। ठीक है, ये देखिए v इजकल टू एन लेम्डा, यानी कि यदि हम लेम्डा और फ्रीक्वेंसी को, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें स्पीड ऑफ लाइट मिल जाती है, और लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए इल्यूमिनेशन क्या होता है, प्रदीप्त। तो देखिए लाइट सोर्स द्वारा यूनिट एरिया पर यदि एकांक क्षेत्रफल है और कोई हमारा लाइट सोर्स है, जैसे कि बल्ब हो गया या कैंडल हो गया, तो उस लाइट, कैंडल या बल्ब, वो क्या है, दोनों लाइट सोर्स। तो उन लाइट सोर्स के द्वारा यूनिट एरिया पर पड़ने वाले लाइट की क्वांटिटी, यानी कि यूनिट एकांक क्षेत्रफल पर कितनी मात्रा प्रकाश की पड़ रही है, उसे ही कहते हैं इल्यूमिनेशन। उसे ही क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। और इल्यूमिनेशन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इल्यूमिनेशन को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इल्यूमिनेशन का मात्रक यानी यूनिट लुमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स या मीटर कैंडेला होता है, मीटर कैंडेला होता है। इसका फॉर्मूला है इल्यूमिनेशन इजकल टू लुमिनस फ्लक्स बाय एरिया। अब बात कर लेते हैं लुमिनस फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए किसी फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट यानी किसी भी प्रदीप्त यानी जिससे हमें लाइट दिखाई देता है वह ऑब्जेक्ट या लाइट सोर्स या प्रकाश का स्रोत जो भी हो, से निकलने वाले लाइट की टोटल अमाउंट को लुमिनस फ्लक्स कहते हैं। यदि हम बल्ब जलाए हैं, उस बल्ब से, बल्ब क्या है, लाइट, प्रकाश का सोर्स है, तो उस प्रकाश के सोर्स से कितनी लाइट की फ्लक्स निकलती है, लुमिनस फ्लक्स निकलती है, टोटल अमाउंट को ही क्या कहते हैं, लुमिनस फ्लक्स कहते हैं। जितनी उसमें से मात्रा हमारी उत्सर्जित होती है, सारी के सारे को लुमिनस फ्लक्स कहते हैं। और लुमिनस फ्लक्स का मात्रक लुमेन होता है। लुमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, लुमेन होता है। आगे देखिए लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होता है, किसी प्रकाशित स्रोत, लाइट सोर्स द्वारा एक निश्चित दिशा में निकलने वाली लाइट की मात्रा को ज्योति तीव्रता कहते हैं, यानी लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे कि हम एक टॉर्च जलाए हुए हैं तो उससे बहुत तेज लाइट निकल रही है, और एक टॉर्च जलाए हुए हैं जिससे बहुत स्लो लाइट निकल रही है, तो जिसमें से स्लो लाइट निकलती है उससे आप क्या कहते हैं, भैया इसका बैटरी ख़राब हो गया है। तो आप कैसे बैटरी का डिसीजन करते हैं, उसकी लुमिनस इंटेंसिटी को देखते हुए। कोई कहता है ये विदेश का लाइट है, इसको बारा जाएगा ना तो 1 किलोमीटर दूर तक इसका प्रकाश चला जाएगा। तो सारी की सारी क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी ही है, लुमिनस इंटेंसिटी है। लुमिनस इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट लुमेन पर स्टेडियन या कैंडेला होता है, और आई इजकल टू लुमिनस फ्लक्स बाई 4 पाई होता है। आई इजकल टू लुमिनस फ्लक्स बाई 4 पाई होता है। देखिए अब ब्राइटनेस क्या होता है, चमकीलापन। तो किसी लाइट सोर्स द्वारा यूनिट एरिया पर टोटल लाइट की क्वांटिटी या लुमिनस इंटेंसिटी को ब्राइटनेस कहते हैं। अब देखिए कौन, जैसे कहते हैं अरे भाई ये तो कपड़ा पहनी है शीला, वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, जो पुष्पा कपड़ा पहनी है वो चमक ही नहीं रहा है। तो हम इस कपड़ा को चमकने से क्या करते हैं कि वो जो कपड़ा है वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए कहते हैं कि वो चमक रहा है। या हम ये कहते हैं ना कि सन बहुत तेज चमकता है और मून बहुत धीरे चमकता है, यानी कि सन जो है वो हमारी आँखों पे, हमारी छोटी जो आँख होती है उस पर इतना प्रकाश भेज देता है कि हम देख नहीं पाते हैं, जबकि हमारा मून है वो हमारी आँखों पे इतना प्रकाश भेजता है कि हम देख पाते हैं। तो यही होता है कि किसी लाइट सोर्स द्वारा यूनिट एरिया पर टोटल लाइट की क्वांटिटी या लुमिनस इंटेंसिटी को ब्राइटनेस कहते हैं। ब्राइटनेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्राइटनेस का यूनिट कैंडेला पर मीटर स्क्वायर होता है। ब्राइटनेस का यूनिट क्या होता है, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर होता है। बी लुमिनस इंटेंसिटी बाई एरिया। बी जो ब्राइटनेस होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। अब देखिए लुमिनस इफिशियंसी किसे कहते हैं, तो किसी लाइट सोर्स द्वारा दिए गए लाइट की क्वांटिटी, किसी लाइट सोर्स द्वारा दिए गए लाइट की क्वांटिटी तथा उस लाइट सोर्स को दी गई सप्लाई के रेशियो को ही लुमिनस इफिशियंसी कहते हैं। देखिए जैसे कि हम यह कह दें कि जब हम बल्ब जलाते हैं तो इसकी इफिशियंसी कितनी है, लुमिनस इफिशियंसी कितनी है, तो हम यह कहेंगे कि इसको कितना हम लोग सप्लाई दिए हैं और ये कितना प्रकाश दे रहा है, इसके रेशियो को ही हम लुमिनस इफिशियंसी कहते हैं। तो देखिए इसका मात्रक लुमेन पर वाट होता है। इसका लुमिनस इफिशियंसी का मात्रक क्या होता है, लुमेन पर
वाट होता है। और लुमिनस इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट। दुनिया में किसी भी प्रकार की इफिशियंसी हो उसका फॉर्मूला यही होता है, आउटपुट बाय इनपुट। और किसी भी चीज़ की इफिशियंसी 100% नहीं होती है। तो आउटपुट बाय इनपुट, और इनपुट को हम आउटपुट प्लस लॉस कह सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉस कह सकते हैं। तो प्रकाश की मात्रा बटा सोर्स को दी गई सप्लाई, ठीक है। ये स्पेस हाइट रेशियो। अब देखिए स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है, किसी घर में एक कमरे में दो लैंप के बीच हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यानी कि आपके जो दीवार है वहाँ पे दो लाइट ऐसे लगी हुई हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दीवार के ऊपर। तो इन दोनों लाइट के बीच की ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है तथा फर्श से उस लैंप के वर्टिकल डिस्टेंस और आपके फर्श से जो नीचे फर्श है उससे इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस के रेशियो को ही स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं, स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं। देखिए स्पेस दो बल्ब के बीच का जगह स्पेस, और हाइट इन दोनों बल्ब का किससे, फर्श से हाइट, और इन दोनों के रेशियो को स्पेस हाइट रेशियो कह दिए। स्पेस हाइट रेशियो का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होता है। स्पेस हाइट रेशियो का जो मान होता है वो 1 से 2 के बीच में होता है, और इसका किसी भी प्रकार का मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका भी मात्रक मीटर होगा, इसका भी मात्रक मीटर होगा, और बटे में करके दोनों एक समान की मात्रक होगी तो उनका मात्रक कट जाता है, वो उसका मात्रक कुछ नहीं होता है। देखिए स्पेस हाई रेशियो इजकल टू लैंप के बीच हॉरिजेंटल डिस्टेंस बटा लैंप और फर्श के बीच वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखिए रिफ्लेक्शन फैक्टर आता है, यानी परावर्ती गुणांक। तो ये क्या होता है परावर्ती गुणांक यानी रिफ्लेक्शन फैक्टर? ये देखिए किसी ऑब्जेक्ट या स्फेरिकल बॉडी, कोई भी वस्तु हो या कोई गोलीय पिंड हो, पर पड़ने वाला इंसिडेंट यानी आपतित प्रकाश, इंसिडेंट यानी आपतित प्रकाश तथा रिफ्लेक्टिंग परिवर्तित प्रकाश के रेशियो को रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं। यानी कि यह कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक इंसिडेंट यानी आपतित प्रकाश पड़ रहा है, और यहाँ पे एक इससे रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर एक लाइट की सोर्स ऐसे जा रही है। तो इन दोनों के रेशियो को रिफ्लेक्टिंग, जो ये रिफ्लेक्टिंग है और इंसिडेंट के रेशियो को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग लाइट बाय इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टिंग लाइट बाय इंसिडेंट लाइट। और अगला है लक्स। लक्स क्या होता है? वो लगाने वाला लक्स, शॉप वाला लक्स नहीं है, ये लक्स दूसरा है, पढ़ते हैं। किसी स्फेरिकल बॉडी के यूनिट एरिया पर, किसी स्फेरिकल बॉडी के यूनिट एरिया पर किसी प्रकाशित स्रोत द्वारा, किसी लाइट ऑब्जेक्ट की लाइट सोर्स द्वारा, किसी स्फेरिकल बॉडी के यूनिट एरिया पर यदि कोई स्फेरिकल बॉडी हो, उसके एकांक क्षेत्रफल पर यदि कोई लाइट सोर्स है जैसे बल्ब, उसके द्वारा अगर 1 लूमेन का लाइट दिया जाता है, 1 लूमेन का लाइट अगर दिया जाता है तो वह 1 मीटर के कैंडल को 1 मीटर के कैंडल का इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होता है। 1 लूमेन के कैंडल का क्या होता है, इल्यूमिनेशन, प्रदीपन उत्पन्न करता है, जिसे एक लक्स कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन है, किसी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 1 लूमेन लाइट डाला जाए तो वहाँ इल्यूमिनेशन 1 मीटर कैंडेला होता है, जिसे लक्स कहते हैं। और लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो लक्स इजकल टू लूमेन पर मीटर स्क्वायर, लक्स इजकल टू लूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए सॉलिड एंगल, ठोस एंगल क्या होता है? तो किसी सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस का, किसी सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस का एरिया तथा उस सरफेस के रेडियस के स्क्वायर के रेशियो को सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस का एरिया तथा उस स्फेयर के रेडियस, गोले के त्रिज्या के स्क्वायर के रेशियो को सॉलिड एंगल कहते हैं। ये हमारी पहली वीडियो आज की हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।